वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्राइम के ऊपर इस सेगमेंट में बात करेंगे और बात कुछ इस तरह है कि एक नए इंकशाफ होता नजर आया है। कस्टम के मुखबर फजल को 17 जुलाई को पुलिस मोबाइल में सरजानी में घर में घुसकर जो है उठाया गया, अगवा किया गया। उसके कुछ अरसे के बाद मगवी की गोलियां लगी लाश बरामद की गई। फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि ये कस्टम इंटेलिजेंस का मुखबर था जिसकी वजह से 7 करोड़ रुपए की छालियाँ जब्त की गई थी। अब कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके अंदर SHO सच्चल और उनकी टीम के कुछ मुलजिमान और साथ साथ इस शख्स की अहलिया भी जो है वो थी। अब इसमें भी कुछ ट्विस्ट आया, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर अदनान राजपूत ऑन कॉल मौजूद है। अदनान, जानना चाहूँगा मामला है क्या बेसिकली? जी बिल्कुल, ये बिलाल महकमा कस्टम के मुखबर के अगवा और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार की जाने वाली मुलजिमा चीनी बाशिंदे की अहलिया बताई जा रही है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि कराची में कस्टम इंटेलिजेंस के एक मुखबर के अगवा और कत्ल के मुकदमे में साबिक SHO सच्चल और जाली मेजर के साथ गिरफ्तार मुलजिमा फौजिया एक चीनी बाशिंदे की अहलिया है। मुकदमे की तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तफ्तीशी अफसर राजा उमर खिताब की निगरानी में की जा रही है। पुलिस की उनकी खुसूसी टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है। पुलिस जराये का बताना है कि मुखबर फजल कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान के दस्तावेजात की छानबीन के दौरान ये इंकशाफात सामने आए कि मसीह बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली 40 साल मुलजिमा फौजिया ने 2018 में चीनी शहरी लियान जिंगसन से शादी की थी। मुलजिमा मलीर बलोच मोहल्ला गडाब की रिहायशी फौजिया ने 11 मई 2019 को चीनी बाशिंदे से शादी की और नादरा के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन भी करवाई गई। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि जब मुलजिमा फौजिया का शोहर लियान जिंगसन चीन चला जाता था, वो कराची में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो जाती थी। और राजा उमर किताब का ये भी बताना है कि गिरफ्तार मुलजिमा साबिक SHO सच्चल हारून कोराई की टीम में इनके साथ पुलिस अफसर बनकर जलसाजी करती रही है। जी अच्छा, ये जानना चाहूँगा इस खातून के हवाले से, ये जो फौजिया है मुलजिमा, ऑब्वियसली गिरफ्तार हैं तमाम चीज़ें, तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो थे सच्चल हारून कोराई, उनके साथ टीम में मिलकर कैसे काम करती थी? ये क्या पुलिस ऑफिसर है? देखिए फिलहाल पुलिस राय का बताना है कि मुलजिमा फौजिया ने गिरफ्तार जाली मेजर उस्मान के लिए भी काम करने और कई गैर कानूनी कार्रवाइयां और वारदातों का एतराफ किया है। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि जाली मुकाबले में कत्ल किए गए मुखबर फजल की लाश की हथकड़ी लगाकर वीडियो मुलजिमा ने फौजिया है उसने खुद बनाई थी। CTD अफसर राजा उमर खिताब की निगरानी में पुलिस की खुसूसी टीम ने शवाहिद मिलने पर फजल कत्ल केस में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। साबिक SHO सच्चल हारून कोराई, फौजिया, उस्मान उर्फ मेजर और दीगर मुलजिमान इस वक्त जेल में बताए जाते हैं। अच्छा, इस मुखबर से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये भी बताया मैंने स्टार्टिंग में कि 7 करोड़ रुपए की छालियां जो जब्त की गई थी कस्टम इंटेलिजेंस ने, ये फजल इनके लिए मुखबरी का काम करता था, तो इनका कनेक्शन क्या है आपस में इन लोगों का? जी बिल्कुल खान साहब, ये सरजानी टाउन से ताल्लुक रखने वाला फजल नामी शख्स ने रवा साल मई में कस्टम इंटेलिजेंस को खुफिया इतला देकर स्मगलिंग की गई 7 करोड़ रुपए मालियत की छालियां जब्त करवाई थी। और पुलिस का बताना है कि कब्जे में लिया गया माल मुबैना तौर पर मुलजिमान इमरान, मसूद और वहीद काकड़ वगैरह का था। वारदात के बाद मुखबर फजल को 17 जुलाई को सरजानी टाउन के इलाके में एक पुलिस मोबाइल में गिरफ्तारी के अंदाज से अगवा किया गया। अहले खाना फजल का सुराग लगाने के लिए मुतालिका थाने से राब्ता कर रही थी कि अगली सुबह इसकी लाश मलीर के इलाके में स्टील टाउन थाने की हदूद से बरामद हुई और उसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मकतूल के अहले खाना ने इसकी पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का इंकशाफ किया तो पुलिस हुकाम की जानिब से आला सतही तहकीकात शुरू की गई। इस दौरान पुलिस मोबाइल का सुराग लगाया गया तो वो SHO सच्चल हारून कोराई के जेर इस्तेमाल निकली। अच्छा, अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आ सका है कि और ऐसे जब ये हारून कुराई इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे तो माजी में भी किस हद तक इन्वॉल्व रहे होंगे? ये अभी हमने रिसेंटली कल स्टोरी की आजम गोपान के हवाले से, वो जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर सरगर्म नजर आते हैं। ये एक दूसरी तरफ एक और सिंध पुलिस का जो है वो शाहकार नजर आता है, शहजादा जो है वो बनकर फिरते हैं ये लोग और फिर इस तरह की गैर कानूनी हरकत और सकरात में मुलव्विस होते हैं।
जी बिल्कुल खान, मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं कि छालिया माफिया को मुखबर फजल की तफसीलात इनके सहूलतकार जाली मेजर उस्मान ने दी थी, और अगली लंका कस्टम के एक एहलकार ने मुखबर फजल का मोबाइल फोन नंबर छालिया माफिया को फराहम करके ढाई, जबकि पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुखबर फजल का नंबर मिलने पर छालिया माफिया ने जाली मेजर उस्मान के ठीक है। जरिए कस्टम इंटेलिजेंस के मुतालिका अफसरान के मोबाइल फोन का कॉल डेटा जो है वो निकलवाया। सीटीआर में मुखबर फजल के फोन नंबर की निशानदेही और तस्दीक के बाद माफिया ने इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जबकि हमारे पुलिस जराये का यह भी बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से की गई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम उस्मान उर्फ मेजर ने ही मुखबर फजल की तफसीलात साबिक SHO हारून कोराई को दी थी, और तफ्तीशी टीम के इंचार्ज राजा उमर खिताब का बताना है कि मुखबर फजल को 17 जुलाई को सरजानी टाउन से अगवा किया गया था, और फजल की लाश इसी रात मलीर में स्टील टाउन के इलाके से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम के दौरान लाश पर सरकारी असले से गोलियां मारने की तस्दीक भी हुई, और राजा उमर किताब का मजीद बताना है कि हारून कोराई को इसके साथी लड़की फौजिया जाली मेजर उस्मान, वहीद काकड़ और अख्तर कोराई समेत 6 मुल्जिमान को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। चले चले, बहुत शुक्रिया अदनान इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। नाज़रीन, ये मामलात मैं रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह से डिस्कस करता हूँ ये तमाम मामलात, लेकिन इसमें तमाम चीजों में एक बात बड़ी कॉमन नजर आती है, जो इस वक्त अवाम के जानो माल के मुहाफिज हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, वो गैर कानूनी हरकत व सकनात में इस हद तक मुलव्विस हैं कि कहीं पर भी किसी को भी उठाकर ले जाते हैं और किसी को भी किसी तरीके से भी फंसा दिया जाता है, या कभी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया जाता है मासूम बच्चों को, कहीं पर छालिया को पकड़वाने पर जो चीज़ इलीगल है तो उस शख्स को भी उठाकर ले जाते हैं और गोलियां मारकर उसको भी मौत की घाट उतार देते हैं, नींद सुला देते हैं। ये पुलिस के जो शहजादे हैं, मैं इनको कहता हूँ ना, और ये जगह जगह पे जो सड़कों पर IG सिंध फिर रहे होते हैं, स्नैप चेकिंग पर, पिकटिंग पर, ये तमाम चीज़ों पर, ये इनका बिहेवियर कब चेंज होगा? हम हमेशा बिहेवियर्स पे बात करते हैं, इनका बिहेवियर तो और ज़्यादा वहशियाना और ज़्यादा बदमाश अंदाज जो है वो इख्तियार करते जा रहे हैं ये। अगर हायर ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर नहीं एक्शन लिया तो सिंध पुलिस का मोराल डाउन होता नजर आ रहा है, जो कि मजीद नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।